नेटफ्लिक्स की तरह अगर जियो टीवी ब्लिंक बनाए तो उसकी टीम इतनी बड़ी होगी कि 2 साल ये जानने में लग जाएंगे कि जियो ब्लिंक कैसे बनाना है, और बाकी 2 साल ये जानने में लग जाएंगे कि ये क्या बना दिया। जियो टीवी ने साबित किया है कि पाकिस्तानी औरत कितनी भी खुश हो, 2.5 मिनट का जियो ड्रामा काफी है। जियो ब्लिंक का एक सीजन कम से कम 210 किस्तों का होगा, क्योंकि जियो वालों को जिस प्रोग्राम की समझ आ जाए उसे बंद कर देते हैं, और जिसकी समझ ना आए उसकी 200 से ज्यादा किस्तें करते हैं। जियो ड्रामे में शादी सिर्फ अगली तलाक की तैयारी होती है। जियो वाले सोना पहनाएंगे, अदाकाराओं की गर्दनें टेढ़ी हो जाएंगी, फिर भी ड्रामा सीधा नहीं होगा। देसी ब्लिंग में जितना सोना है उसे देखकर लगता है उसे एयरवाई ने ही स्पॉन्सर किया है। एयरवाई का सेट भी गोल्ड का होगा। वो हर आने वाले अरबपति को सोना देंगे और जाते हुए वापस ले लेंगे। एयरवाई ब्लिंग में निदा यासर होगी, जो हर किसी से पूछेगी कौन कौन बिलियनर है और कौन कौन सिर्फ अरबपति है। एयरवाई ब्लिंग में हर अमीर औरत का शोहर गायब होगा, या दूसरी कर चुका होगा, या दोनों कर चुका होगा। एयरवाई ब्लिंग में करोड़पति भी रो रहे होंगे। ऐसा कंटेंट होगा, उनको देखकर लगेगा इनकी हालत तो हमसे भी बुरी है। हर एपिसोड के आखिर में सवाल होगा, बताएं एयरवाई किसके साथ है? लास्ट एपिसोड में जवाब होगा, अपने साथ। हम टीवी ब्लिंग में सबसे महंगी चीज लोकेशन नहीं, मोमिना द्रेद का अप्रूवल होगा। वैसे हम टीवी की कहानियां इतनी आहिस्ता चलती हैं कि किरदारों से पहले देखने वाले बूढ़े हो जाते हैं। हम टीवी में अरबपति भी इतने सादा होते हैं कि लगता है किस्तों पर अरबपति बने। पीटीवी ब्लिंग में हर 10 मिनट बाद थीम म्यूजिक चलेगा और हर बंदा अपनी तारीफ कम, शहबाज शरीफ की ज्यादा करेगा। सारे शुरका सिफारशी होंगे, उन सब को हर किस्त में एक एक 17 इम्तियाज दिया जाएगा। झगड़ा भी यूं होगा जैसे हुकूमती पॉलिसी के फायदे बयान हो रहे हो। पीटीवी को देखकर लगता है टाइम ट्रेवल मुमकिन है। आप पीटीवी को ऑन करते हैं, 30-40 साल पीछे चले जाते हैं। पीटीवी ब्लिंक देखकर लगेगा शो 1992 में शूट हुआ और अब टेलीकास्ट हो रहा है। पीटीवी ब्लिंक में गाड़ी मेहरान होगी, लेकिन उसके साथ स्कार्ट इतना बड़ा होगा कि गाड़ी खुद कंफ्यूज होगी कि मैं रोल्स रॉयस तो नहीं। दरमियान में खांसी के शरबत का कमर्शियल होगा, उसमें कोई जज, ब्यूरोक्रेट और जर्नैल नहीं होगा। ये पाकिस्तान में किसी को नहीं बताते कि ये अरबपति हैं। नेटफ्लिक्स ने अगर खुद ही पाकिस्तानी ब्लिंक बनाने का फैसला किया तो उसमें कोई नहीं कहेगा कि मेरे पास 40 किलो सोना है। कोई अपनी दौलत नहीं दिखाएगा, दूसरे की दिखाएगा। दुबई ब्लिंक में सब अपनी दौलत दिखाते हैं, पाकिस्तानी ब्लिंक में अपनी दौलत छिपाएंगे। यहाँ जो अपनी दौलत जाहिर करता है वो तो अरबपति रहता ही नहीं। दुबई ब्लिंक वाले बड़ी गाड़ियाँ लिए साइकिल वालों के साथ इशारे पर खड़े होते हैं। पाकिस्तानी ब्लिंक होगा तो पता चलेगा अमीर वो होता है जिसकी गाड़ी किसी इशारे पर न रुके। पाकिस्तानी ब्लिंक में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, अलीमा खां, फैसल वाडा, मरियम औरंगजेब, अलीम खां और मलक रियाज तो ज़रूर होंगे। मरियम नवाज तो पाकिस्तानी ब्लिंक में कैंची लेकर आएगी ताकि इफ्तिताह कर सके और साथ अपना फोटोशूट कर सके। देसी ब्लिंक में किरदार कहता है पैसा बोलता है। हमारा पैसा खुद नहीं बोलता, उसने तर्जमान रखे हैं। मरियम कहेगी मैं ड्रामा नहीं करती, गवर्नेंस करती हूँ और थोड़ा ज़रा क्लोज लेना। मरियम का आउटफिट इतना महंगा होगा कि इतने पैसों में पूरे लाहौर की बिजली का बिल दिया जा सकेगा। बिलावल भुट्टो की एंट्री ही तकरीर से होगी। उसके हर जुमले पर पहले गूगल ट्रांसलेट दुआ मांगेगा। अंग्रेजी बोलें तो अपोजिशन परेशान, उर्दू बोलें तो उर्दू परेशान। बिलावल की उर्दू कराची की सड़कों जैसी है, चंद सेकंडों के बाद खड्डा आ जाता है। बिलावल को सियासत विरासत में मिली और उर्दू रास्ते में मिली। पाकिस्तानी ब्लिंक मलक रियाज के बगैर बन ही नहीं सकता। मलक साहब एंट्री पर ही ऐलान कर देंगे कि इस सेट पर भी बैरियर टोन बनेगा।
मलिक साहब में इतना टैलेंट है, वो पहले हाउसिंग सोसाइटी मुकम्मल करते हैं, फिर उसके लिए ज़मीन टूटता है। मलिक रियाज वो जादूगर है, गरीब आदमी रात को अपनी ज़मीन पर सोए, सुबह उठे तो उसकी ज़मीन गायब होती है और पेरिस का एफल टावर खड़ा होता है। मलिक रियाज के पास हर मसले का एक ही हल है, वो है 5 मर्ला प्लाट की फाइल। उसका फार्मूला है, जो बकाऊ नहीं है आपने उसकी सही कीमत नहीं लगाई। अलीम खान भी पाकिस्तानी बिलिंग में होगा जो असूलों पर बिलियनियर बना, और उसका एक ही असूल है कि बिलियनियर बनना है। अलीम खान वफादारियां इतनी जल्दी बदलता है जितनी जल्दी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा अपने नक्शे बदलती है। उसकी पार्टी का मोटो है, पार्टी कोई भी हो, हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी मिलना चाहिए। इतनी मेहनत इलेक्शन जीतने पर नहीं करता जितनी एलडीए से अपनी सोसाइटी की फाइलें पास करवाने पर करता है। वो बिजनेसमैन है जो सियासत में सिर्फ इसलिए आया है कि सीमेंट और प्लाटों को सरकारी प्रोटोकॉल दिलवा सके। फैसल वाडा भी पाकिस्तानी बिलिंग में होगा। फैसल वाडा वो ड्रामा है जिसकी हर किस्त सस्पेंस से भरी होती है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ लेकर आएगा, किसी में बूट, किसी में ताबूत और किसी में कफन। फैसल वाडा को दाल में सब काला नजर आता है क्योंकि उसने रात को भी सन ग्लासेस लगाए होते हैं। उसके पास हमेशा एक बड़ा इंकशाफ होता है जो अगले बड़े इंकशाफ तक मुलतवी रहता है। इमरान खान की बहन अलीमा खान भी पाकिस्तानी बिलिंग में पार्टिसिपेंट हो सकती है। अलीमा खान शो में बताएगी कि मेहनत सिलाई मशीन पर भी की जाए तो बिलियनियर बन सकते हैं, बस घर में एक इमरान खान होना चाहिए। मरियम औरंगजेब भी बिलिंग में होगी। एक वजह तो यह है कि मरियम नवाज उसके बगैर कहीं नहीं जाती, और दूसरी वजह यह है कि मरियम औरंगजेब भी बिलियनियर कमिंग सून है। वो इतनी टैलेंटेड है कि अगर मौसम खराब हो तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित कर देगी कि असल जिम्मेदारी बादलों की नहीं, अपोजिशन की है। दुबई बिलिंग और पाकिस्तानी बिलिंग में ये फ़र्क होगा कि वो पैसा दिखाते हैं और ये पैसा खाते हैं। और एक छोटा सा फ़र्क और भी है, दुबई बिलिंग वालों के पैसे उनके अपने थे, इनके पैसे आपके हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.